हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी प्रॉब्लम है डिवाइड इंटरवल्स इनटू मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स। ये एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करते हैं, फिर समझते हैं कि इसे कैसे करेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यू आर गिवन ए 2D इंटीजर एरे इंटरवल्स। तो आपको एक क्या दिए, इंटीजर एरे दी है इंटरवल्स नाम की। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक इंटरवल है। तो इंटरवल्स में क्या दिया है, हर एक इंटरवल्स आई में बता रहे हैं एक लेफ्ट एक राइट। तो ये बेसिकली मान ली ये जीरोथ एलिमेंट है इंटरवल एरे का। इसमें ये बता रहा है लेफ्ट वाले, ये बता रहा है राइट। ओके, लेफ्ट ऑफ जीरो राइट ऑफ जीरो, इस तरीके से सभी आपको बता रहे हैं। रिप्रेजेंट द इंक्लूसिव इंटरवल। इसका मतलब ये है कि इस अगर हम इंटरवल की बात करें 5 to 10, तो हम 5 और 10 को भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, यू हैव टू डिवाइड द इंटरवल्स इनटू वन और मोर ग्रुप सच दैट ईच इंटरवल इज एक्जेक्टली वन ग्रुप। अब आपको क्या करना है, इन इंटरवल्स को एक या एक से ज्यादा ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ये तो इंटरवल्स है, ये एक इंटरवल है, ये एक इंटरवल है, ये एक है। इस तरीके आपकी ये तो इंटरवल है, पर आपको इनको एक या एक से ज्यादा ग्रुप्स में डिवाइड करना है इस तरीके से कि हर एक इंटरवल बेसिकली सच ईच इंटरवल इज एग्जैक्टली वन ग्रुप। एक इंटरवल एक ही ग्रुप में होना चाहिए, एक से ज्यादा ग्रुप में नहीं लेना है, ठीक है। एंड नो टू इंटरवल्स दैट आर इन द सेम ग्रुप इंटरसेक्ट ईच अदर। और एक ही ग्रुप में रहने वाले जो इंटरवल्स हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए एक दूसरे को, ठीक है। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स यू नीड टू मेक। ओके, आपको मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स बताने हैं जो आपको क्या करने हैं, रिटर्न करने हैं। टू इंटरवल इंटरसेक्ट इफ देयर, और दो इंटरवल इंटरसेक्ट कब करते हैं, जब उनमें एक कम से कम एक भी कॉमन होता है, जैसे कि 1 5 और 5 8। हमने बोला था कि 1 5 इंटरवल है, तो हम इसमें 1 और 5 को भी इंक्लूड कर रहे हैं इंटरवल में। ऐसे ही 5 8 तो 5 और 8 को दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं इंटरवल में। तो देखिए यहाँ पे 5 इस इंटरवल में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो एक तरह से ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमें क्या बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को समझिए। आपको इंटरवल्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना है। एक तो ग्रुप्स में डिवाइड करना मतलब इस इंटरवल को कोई ग्रुप असाइन करोगे कि अच्छा तू इस ग्रुप में जा, इसको भी करोगे तू इस ग्रुप में जा, तू इस ग्रुप में जा, इस तरीके से। पर वो ग्रुप्स की कुछ कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। कंडीशन क्या है कि हर एक इंटरवल एक ही ग्रुप में होना चाहिए। मतलब इस इंटरवल को आप अगर बोल रहे हो जीरो ग्रुप में जाएगा ये, तो ऐसा नहीं है कि यही सेम इंटरवल वन ग्रुप में भी जाएगा, ये इंटरवल एक ही ग्रुप में जाएगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, और एक ग्रुप में लाई करने वाले इंटरवल्स, मान लीजिए समझिए मैंने इसको बोला जीरो ग्रुप में जा, ऐसे इसको बोला मान लीजिए जीरो ग्रुप में जा। तो इन इंटरवल्स को अगर मैं बाद में देखूं तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। जबकि देखिए इसमें तो आपको कॉमन मिल रहा होगा 5 10 6 8। तो देखिए इसमें तो कई एलिमेंट कॉमन है, 5 से 10 और 6 से 8 के बीच में तो आ रहा है, ये पूरा 6 8 बीच में आ रहा है। तो बेसिकली ये ग्रुप में नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कौन से ग्रुप में हो सकते हैं उसको समझ लेते हैं। तो 1 5 6 8, जैसे यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे ग्रुप में डिवाइड किया इनको, तो 1 5 6 8 एक ग्रुप में हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए 1 5 और 6 8 इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा कुछ और भी ट्राई करते हैं ना, 1 5 के साथ सारे इंटरसेक्ट कर रहे थे, 2 3 को इस ग्रुप में नहीं डाल सकता, 5 10 को इस ग्रुप में नहीं डाल सकता, 1 10 को इसमें नहीं डाल सकता, ठीक है। तो 1 5 6 8 एक ग्रुप में हो सकते हैं। ग्रुप 2 में हमने डाल दिए 2 3 डाला और 5 10, तो ध्यान से देखिए ये भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुप 3 में हमने किसको डाला, 1 10 को डाला। तो देखिए ये अकेला ही आ रहा है, क्योंकि ये इन सब के साथ क्या कर रहा था, इंटरसेक्ट कर रहा था। एक चीज और देखिए, टोटल आपके कितने यहाँ पे इंटरवल थे, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 ही होंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये है कि एक इंटरवल को हमने एक से ज्यादा ग्रुप में नहीं रखा, तभी तो टोटल यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो इसे थोड़ा समझते हैं कि करेंगे कैसे, कैसे पता लगाएंगे, हमें मिनिमम से मिनिमम ग्रुप पता लगाने हैं। तो होंगे कितने, उसके पहले पहुंचते हैं। तो ये टेस्ट केस लिख लेते हैं, इंटरवल से 5 10 6 8। तो आपका इंटरवल्स है, इंटरवल्स 5 10 6 8 1 5 1 5 2 3 2 3 1 10 1 10। ये आपके क्या हो गए, इंटरवल्स हो गए, ठीक है। अब जरा इसको पहले रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक नंबर लाइन ले लूं मैं, नंबर लाइन, ठीक है। इसमें मान लीजिए यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा 1 है, तो चलो 1 से शुरुआत हो रही है इसकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब जरा इन सबको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। मान लीजिए 5 10 है, तो 5 10 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं मैं, पहले वाले ग्रुप को,
कैसे करूंगा, ये हो गया मेरा पहला ग्रुप, ठीक है भैया बढ़िया। दूसरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं 6 8, ये हो गया मेरा दूसरा ग्रुप 6 8। तीसरे ग्रुप को करते हैं 1 5, ये हो गया मेरा तीसरा ग्रुप 1 5। चौथा ग्रुप 2 3, ये हो गया मेरा 2 3। एंड लास्ट ग्रुप 1 10। अब देखिए आपके लिए ये जो चीज थी समझना आसान हो जाएगी ग्रुप में कैसे डिवाइड करना चाहिए। अब एक बात बताइए मुझे, क्या आप इसको इसको और इसको एक ही ग्रुप में रख सकते हैं? सोचिए। देखिए ना तो आप इन दोनों को एक ग्रुप में रख सकते हैं क्योंकि देखिए इनमें कॉमन आ गया ना, इन दोनों को एक ग्रुप में रख सकते हैं देखिए इनमें क्या है, कॉमन है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आप देखिए ना ये पूरा का पूरा इसके अंदर आ रहा है। और ना ही आप इन दोनों को एक ग्रुप में रख सकते क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये भी आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए अगर आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पे लाइन खींचूं, मैं खींचूं 1 पे, देखिए 1 पे तो ये दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं बस। 2 पे लाइन खींचूं, देखिए 2 पे तीनों तीनों ग्रुप आ रहे हैं, 2 नंबर जो है तीनों ग्रुप में आ रहा है, मतलब इंटरवल में आ रहा है, इस इंटरवल में भी, इसमें भी, इसमें भी। इसका मतलब ये है कि मैं इनको एक ग्रुप में नहीं रख सकता, इनको दो ग्रुप में भी नहीं रख सकता, ये तीनों ही मुझे अलग अलग ग्रुप में रखने पड़ेंगे। ठीक है, तीनों ही मुझे क्या रखने पड़ेंगे, अलग अलग ग्रुप में रखने पड़ेंगे। तो ये चीज तो फिक्स होगी कि मुझे 3 ग्रुप तो कम से कम बनानी पड़ेंगी, क्योंकि हमने देखा कि ये नंबर 2 जो तीनों इंटरवल में लाई कर रहा है। ठीक है, समझ में आया आपको? अच्छा 3 को देखिए आप, तो आप बोलेंगे कि 3 बाई 3 भी तीनों इंटरवल में लाई कर रहा है, तो अभी भी 3 ग्रुप है। ठीक है, तो एक तरह से आप देख रहे हैं, एक चीज समझ रहे हैं। अभी आगे चलते हैं, पहले 4 पे देखिए, 4 आप बोलेंगे इन दोनों बेसिकली इंटरवल में लाई कर रहा है, तो दो ग्रुप पर मैंने 3 तो बनाने ही बनाने थे, तो 2 3 में कौन सा मैक्सिमम, 3, तो 3 बनाएंगे अभी भी आप। फिर 5 पे आए तो 5 आप देखेंगे 3 इंटरवल में लाई कर रहा है, तो अभी भी 3 ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, 6 पे आए, 6 आप बोलेंगे 3 इंटरवल में लाई कर रहा है, ठीक है भैया 3 ग्रुप। 7 पे आए, 7 भी देखिए इस इंटरवल में, इसमें और इसमें तीनों में लाई कर रहा है। 8 भी देखिए इसमें 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 तीनों में लाई कर रहा है। ठीक है, 9 पे देखिए 9 इसमें और इसमें दो इंटरवल में लाई कर रहा है। 10 दो इंटरवल लाई कर रहा है। तो आपने एक चीज देखी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको कितने, मतलब कम से कम कितने ग्रुप बनाने पड़ेंगे, तो कम से कम उतने ग्रुप बनाने पड़ेंगे जितने, मतलब जिस, मान ली ये 2 था, 3 इंटरवल लाई कर रहा था, तो आपको ये तीनों तो अलग अलग ग्रुप में डालने ही पड़ेंगे ना। समझ रहे हैं? अगर कहीं पे ऐसा होता कि मान लीजिए कोई नंबर है वो 4 इंटरवल में लाई कर रहा होता है, इसमें इसमें इसमें, तो इसका मतलब आपको 4 ग्रुप बनाने ही पड़ेंगे। तो आप क्या करेंगे, एक तरह से हर नंबर पे चेक कर रहे हैं। आपने 1 पे चेक किया कि ये कितने इंटरवल लाई कर रहा है, इस पे चेक किया, इस सब पे आप चेक करेंगे। ठीक है, जो भी सबसे ज्यादा इंटरवल में लाई कर रहा होगा, जो भी नंबर सबसे ज्यादा इंटरवल में लाई कर रहा होगा, इसका मतलब उतने ग्रुप तो आपको बनाने ही बनाने पड़ेंगे, उससे कम में तो काम हो ही नहीं सकता। समझ में आया? तो यही आपकी एक तरह से अप्रोच रहने वाली है। इसमें क्या करना है आपको, ग्रुप कितने बनाने पड़ेंगे, ग्रुप कितने बनाने पड़ेंगे, ग्रुप बनाने पड़ेंगे कि बेसिकली कोई मतलब कौन सा नंबर सबसे ज्यादा इंटरवल में लाई कर रहा है, उतने ग्रुप बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज को करेंगे कैसे, सवाल है कि भाई इस चीज को करेंगे कैसे। हमने तो बोल दिया कि एक चीज पे उस पर पहुंचे हम रिजल्ट पे कि हमें कितने ग्रुप बनाने पड़ेंगे, कि अच्छा कौन सा नंबर सबसे ज्यादा इंटरवल में लाई कर रहा है, उतने ग्रुप आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये करेंगे कैसे, तो देखिए मान लीजिए मेरे पास स्टार्टिंग में था 5 10 ग्रुप। अगर मैं ये बता पाऊं कि ये देखिए 5 से 10 तक जा रहा है, अगर मैं ये चीज बता पाऊं, जिस मान लीजिए 5 नंबर एक इंटरवल लाई कर रहा है 5 से 10 वाले में, तो एक इंटरवल। 6 भी क्या कर रहा है, इस वाले इंटरवल लाई कर रहा है, तो एक इंटरवल लाई कर रहा है 6। अभी मैं ऐसे कर रही बताता जाऊँ कि अच्छा ये टोटल कितने इंटरवल लाई कर रहा है, 5 कितने इंटरवल लाई कर रहा है, 6 कितने इंटरवल लाई कर रहा है। तो अभी मैंने 5 10 वाला ग्रुप किया, तो मैं 5 से लेकर 10 तक सब पे क्या कर दूं, एक मान लीजिए एक मैंने एरे बना ली, यहाँ पर क्या मेरे नंबर्स है, और नंबर्स ये क्या बता रहे हैं कि ये कितने इंटरवल लाई कर रहे हैं। हम इसमें ये स्टोर कर रहे हैं इस एरे में कि ये पर्टिकुलर नंबर, आयत नंबर कितने इंटरवल्स में लाई कर रहा है, ये जो इंटरवल दिया आपको इनमें से कितने में लाई कर रहा है। तो जैसे मैंने ये एरे बनाई, तो मैं कहूंगा कि अच्छा 5, तो 5 to 10 है, तो मैं 5 to 10 जाऊंगा इस एरे में और कहूंगा कि 5 पे बढ़ा दो, मतलब जितने भी इंटरवल लाई कर रहा था अभी ये एक और में कर रहा है, ठीक है बढ़ा दो। ठीक है, 6 5 to 10 सब में बढ़ा दो कि 6 इस इंटरवल लाई कर रहा है, ठीक है 7 भी इस इंटरवल लाई कर रहा है, एक बढ़ा दिया। ठीक है, अभी तक एक इंटरवल लाई कर रहा है, 8 भी कर रहा है, 9 भी कर रहा है, 10 भी कर रहा है। फिर आप गए 6 to 8 वाले पे, ये इंटरवल तो खत्म कर दिया। देखिए ये इंटरवल कौन कौन से नंबर्स को कंसिस्ट कर रहा था, 5 से 10। तो देखिए आपने सबको बोल दिया कि 5 से 10, आप सबके लिए मेरे पास एक इंटरवल तो आ गया कि आप इसे एक इंटरवल में तो लाइक कर ही रहे हो। फिर आप 6 to 8 गए, तो आपने देखा 6 to 8 पहले से एक इंटरवल लाइक कर रहा था, पर अभी ये दूसरा इंटरवल है और 6 देखिए इसमें लाइक कर रहा है। इसका मतलब ये जितना भी नंबर पहले से था, जितने इंटरवल में ये पहले से था, उसमें एक और बढ़ा दो, ये 2 इंटरवल लाइक कर रहा है। 7 भी 2 इंटरवल लाइक कर रहा है, 8 भी 2 इंटरवल लाइक कर रहा है।
ठीक है, बढ़िया। ऐसे ही आप 1 to 5 पे गए, आपने कहा कि अच्छा ये पहले से कितने इंटरवल में थे, अभी तक तो ये 0 इंटरवल में थे, एक बढ़ा दो, अभी एक इंटरवल में लाई कर रहा है, ये भी एक इंटरवल में, ये भी एक इंटरवल में, ये भी एक में, ये पहले से एक इंटरवल लाई कर रहा था, तो अब सोचो ये इस वाले इंटरवल में भी लाई कर रहा है, इसका मतलब अब इसके टोटल कितने इंटरवल में लाई कर रहा है? 5, 2 इंटरवल में। ओके, फिर आप 2, 3 पे गए, आपने सेम इसमें किया कि अच्छा भाई 2, 3, तो तू पहले से एक इंटरवल में तो लाई कर रहा था, अब तो इस इंटरवल में भी लाई कर रहा है क्योंकि 2, 3 है, तो यहाँ पे ही पड़ गई, ठीक, काउंटिंग। फिर आपने कहा कि इस इंटरवल में गई, ये इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके 10 तक, मतलब 1 से लेके 10 तक के नंबर एक इंटरवल और में लाई कर रहे हैं, तो ये पहले से एक इंटरवल में लाई कर रहा था, अभी तक इतने मैंने कवर कर लिए थे, यहाँ तक ये सिर्फ एक इंटरवल लाई कर रहा था 1, इस वाले में आप देख सकते हैं, पर अब ये एक और लाई कर रहा है, 2 इंटरवल लाई कर रहा है, यहाँ पे भी 2 इंटरवल में लाई कर रहा है, सॉरी एक बढ़ जाएगा ना 3 इंटरवल में, ये नंबर भी इस इंटरवल में लाई कर रहा है, पहले से 2 में लाई कर रहा था, अब ये 3 हो गया। तो इस तरीके से आपकी देखिए, आप एट द एंड क्या करेंगे, सभी नंबर्स के कोरस्पॉन्डिंग क्या कर लेंगे, मैप कर लेंगे किस चीज को, कि कितने इंटरवल लाई कर रहा है, 1 कितने इंटरवल लाई कर रहा है, 2 कितने में कर रहा है, 3 कितने में कर रहा है। अब सोचिए एट द एंड मैंने ये पूरा इंटरवल्स कितने इंटरवल लाई कर रहा है ये पता कर लिया, अब मैं पूरे ये जो नंबर की लिस्ट है इसको ट्रेवर्स करूं, ठीक है, तो मुझे जिस भी नंबर पे सबसे ज्यादा इंटरवल काउंट मिल रहा होगा उतने ही तो ग्रुप बनाने पड़ेंगे, और मैं बोल रहा हूँ कि 2 मेरा 3 इंटरवल में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि मुझे 3 ग्रुप बनाने पड़ेंगे कम से कम, मुझे मिनिमम ग्रुप ही बताने हैं, 3 से ज्यादा बना लो कोई दिक्कत नहीं, पर 3 तो आपको बनाने ही पड़ेंगे, और वो कम से कम ही पूछ रहा है, क्योंकि ये 3 इंटरवल लाई कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सारे नंबर जो है ना बेसिकली इंटरवल क्या नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए मतलब कोई भी एलिमेंट उनमें कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब हर एक नंबर एक ही इंटरवल में लाई करना चाहिए, ठीक है, तो अगर ये 3 में कर रहा है तो इसका मतलब 3 ग्रुप बना दो, ठीक है, एक ग्रुप के अंदर क्या होना चाहिए, हर एक नंबर एक इंटरवल में लाई करना चाहिए, समझ में आया आपको? तो अब इसे यूं करेंगे, जैसे आप बोलोगे कि भाई ऐसा कि आपने एरे बनाने की बोली थी, तो मान लीजिए मैंने एक सेकंड साफ कर लेते हैं, तो आप क्या कर रहे हो, एक तरह से नंबर्स का ट्रैक कर रख रहे हो कि कितने इंटरवल लाई कर रहे हैं, तो आपने मान लो एरे बना ली, आपने एक एरे बना दी, या आपको क्या बता रहे हैं, हर एक मतलब हर एक नंबर को बता रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग कितने इंटरवल लाई कर रहा है, ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरा 0 इंडेक्स है, तो ये 0 नंबर को बता रहा है कि 0 नंबर कितने इंटरवल लाई कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, आपके यहाँ पे 10 तक ही नंबर है, तो आप हर एक नंबर की कोरस्पॉन्डिंग आप क्या कर रहे हैं, आप हर एक इंटरवल बजा रहे हैं, और फिर आप इस एरे में क्या कर देते, काउंट बढ़ाते हैं, अभी स्टार्टिंग में 0 थे, अभी तक आपने सोची कोई भी इंटरवल कवर नहीं किया, तो ये सारे नंबर कितने इंटरवल लाई कर रहे हैं, 0 इंटरवल में, अब आप कवर करने पाए, तो आपने पहले ये इंटरवल कवर किया, तो आप यहाँ पे काउंट बढ़ा देंगे कि अच्छा भाई तू जितने भी इंटरवल में पहले लाई कर रहा था, अब तू इस वाले इंटरवल में और लाई कर रहा है, एक तो 5 to 10 एक लूप चलाएंगे और काउंट बढ़ा देंगे, ऐसे यहाँ पे 6 to 8 एक लूप चलाएंगे, यहाँ 1 to 5 2 to 3 1 to 10, और देखिए ये अप्रोच इफिशियंट नहीं है, हो सकता है कि देखिए आपकी देखिए इंटरवल की जो एल और से आर की वैल्यू कितनी हो सकती है, देखिए इंटरवल की जो लेंथ है वो तो 10 पावर 5 हो सकती है, इंटरवल लेंथ मतलब इस एरे की लेंथ, एरे की लेंथ 10 पावर 5 हो सकती है, और ये इंटरवल्स जो लेफ्ट से राइट जो बोल रहे हैं हम, तो ये हर एक हो सकता है कितने से कितना, 1 से लेके 10 पावर 6 तक, 1 से लेके 10 पावर 6 तक सूची मैंने हर एक को कर दिया, 1 से लेके 10 पावर 6 तक, भाई तू भी 1 से लेके 10 पावर 6 तक है, और 10 पावर 5 कितने इंटरवल हो सकते हैं ऐसे, तो ये लूप कितनी बार चलाना पड़ेगा आपको, 10 पावर 5 चलाना पड़ेगा, हर एक लूप में आप कितने एलिमेंट इसमें कवर कर रहे होंगे, 10 पावर 6, तो ये तो 10 पावर 11 हो गया, ये आ जाएगी। अच्छा इस चीज को और बेटर कैसे करें, मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा ऐसा कर लू मैं कुछ, कि मैं इस एलिमेंट को मतलब इस पूरे इंटरवल को मान लो 5 से 10 है, इसको कवर भी कर लूं और मुझे मतलब पूरा ट्रेवर्स भी ना करना पड़े, मतलब मैं बिना ट्रेवर्स करे 5 6 7 हर एक पे जाए बिना मैं इस इंटरवल को कवर करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे एक अप्रोच आपको बताने जा रहा हूँ, अगर देखिए आप पहली बार कर रहे हैं, मतलब अगर आपने पहले भी किया होगा इस तरीके के एरे क्वेश्चन किए होंगे और आपको बताना होता है किसी इंडेक्स से कोरस्पॉन्डिंग कितने इंटरवल आ रहे हैं, तो आपने इस अप्रोच से पहले क्वेश्चन जरूर किए होंगे, मतलब ये अप्रोच आपके दिमाग में आ गई होगी, अगर ये अप्रोच आपने कभी सीखी होगी, नहीं सीखी है तो एक बार कोई चीज सीखना जरूरी होता है, तो इस अप्रोच को सीख लीजिए, आगे से इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 5 से 10 तक का मेरा इंटरवल है, और मुझे एक तरह से इसकी काउंटिंग देनी है कि 5 से 10 तक की हर एक नंबर को एक तरह से सैमुलेट कर देना कि अच्छा तुम इस इंटरवल लाई कर रहे हो, तो ये इंडिकेशन होना कैसे तुम, तो देखिए करते कैसे हैं, मैं 5 पे क्या करूंगा, 5 पे +1 कर दूंगा, अभी 0 था, जितनी वैल्यू थी उससे एक बढ़ा दिया, 10 से अगली वैल्यू पे मैं क्या करूंगा, -1 करूंगा,
अब सोचिए मेरे यही एक एलिमेंट होता है इसमें, इंटरवल एरे में सिर्फ यही एक एलिमेंट होता, तो देखिए मैंने सिर्फ इतना करने से ना इसको पूरा कवर कर लिया, इसको मैंने बता दिया इस एरे में कि अच्छा 5 से लेके 10 तक तुम सब के सब क्या कर रहे हो, इस इंटरवल लाई कर रहे हो। कैसे? देखिए मैं अगर यहाँ पे प्री सम करूँ, कैलकुलेशन करूंगा और मैं क्या करूँ, प्री सम कर रहा हूँ, प्रीफिक्स सम कर रहा हूँ, तो देखिए इस वाले पर सम कितना होगा, इस वाले को ऐड कर देंगे 0, इस वाले पे सम कितना होगा 0, इस वाले पे सम कितना होगा 0, इस वाले पे सम कितना होगा 0, यहाँ पे वैल्यू 1 थी तो यहाँ पे सम कितना हो जाएगा 1। फिर देखिए ये 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1 एंड 1 और प्लस माइनस 1 0। तो देखिए आप चाहते थे ना कि ये सिर्फ यहाँ तक कवर करे, इसके आगे फिर इसकी कैलकुलेशन ना जाए, क्योंकि ये इंटरवल 5 to 10 है, तो अगर मैं सैमुलेट कर रहा हूँ तो ये 5 to 10 तक जाए, आगे ना जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर -1 दिया। देखिए अगर मैं +1 करता हूँ बाद में कोई भी क्या करूंगा, प्रीसम करूंगा, तो ये पूरा यहाँ से लेके आगे जितने भी एलिमेंट है ना सब तक इसका इफेक्ट सैमुलेट हो जाएगा। ठीक है, इसका इफेक्ट चला जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ इफेक्ट इसका जो जाना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि ये जो +1 का इफेक्ट है ये सिर्फ 10 तक जाना चाहिए। मैं 10 तक क्या करना चाह रहा हूँ, +1 बढ़ाना चाह रहा हूँ कि अच्छा तुम 10 तक की लिमिट तुम सब क्या कर रहे हो, इस इंटरवल लाई कर रहे हो, तो +1 से 10 तक करना चाह रहा हूँ मैं। तो अब 10 के बाद क्या कर दूंगे, एक -1 भी लगा दोगे, तो होगा क्या कि अगर इस +1 को आप इसमें जोड़ोगे तो अब इसका इफेक्ट जो है यहाँ पे खत्म हो गया है, यहाँ पे फिर इसका टोटल इफेक्ट कितना हो गया, 0 हो गया, टोटल इफेक्ट 0 है। ठीक है, ऐसे आपको मान लीजिए ये तो 5 to 10 की रेंज होगी, अम्मी बेन वाला एक ही रेंज है, मान लीजिए ये रेंज है 6 to 8, तो आप क्या करेंगे, 6 पे पहले से कितना 0 बैठा है, यहाँ पे आप +1 लगा दिया, 8 के अगले नंबर पे आप क्या लगा देंगे, -1 लगा देंगे। अब खुद सोचिए यहाँ पे क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, पर अब यहाँ पे पहले से 1 बैठा है, तो 1 1 2, तो सही बात है। देखिए 5 to 10 6 to 8 दोनों मतलब 6 नंबर जो दो रेंज में आ रहा है, 5 to 10 वाली में भी मतलब देखिए 6 नंबर पे इस इंटरवल का भी इफेक्ट पहुंच रहा है, क्योंकि मैंने इस इंटरवल का इफेक्ट कहाँ चालू किया, 5 से, और इस इंटरवल का इफेक्ट पहुंच रहा है क्योंकि मैंने इसका इंटरवल का इफेक्ट कहाँ से चालू किया, 1 से। पर इसका इफेक्ट जाना कहाँ तक चाहिए, सिर्फ 8 तक। इसका मतलब ये कि 8 के बाद में एक -1 और लगा दूंगा इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो 8 के आगे एक -1 लगा दिया। इस तरीके से आप क्या करेंगे, सबको पहले पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आप सबको क्या दे देंगे, नंबर दे देंगे। 5 की कोरस्पॉन्डिंग +1 कर दिया, ठीक है, 10 की कोरस्पॉन्डिंग क्या कर दिया, 10 के अगले के कोरस्पॉन्डिंग -1 कर दिया, इसी 6 की कोरस्पॉन्डिंग क्या कर दिया, +1 कर दिया, मतलब जितनी वैल्यू वहां पहले से थी उसमें +1। ठीक है, अब एक हो सकता है कि 5 to 10 है, आपका 5 to 7 भी आ जाए, 5 to 7 भी आ जाए, तो आप कहेंगे कि एक तो इस 5 पे किसका इफेक्ट है, इस वाले इंटरवल का, तो जितनी वैल्यू थी उसमें +1 कर दिया। ये इफेक्ट मुझे सैमुलेट करना है 10 तक। पर देखिए एक इफेक्ट और है, ये 5 to 7 वाला, ये भी आपको सैमुलेट करना है पर सिर्फ 7 तक, पर ये दूसरे इंटरवल में, तो इस वैल्यू को आप एक और बढ़ा देंगे, +2 कर देंगे। पर देखिए ये जो दूसरा +1 है ना, इस +2 में दो +1 है, एक +1 इसका 5 to 10 का, एक 5 to 7 का, पर ये 5 to 7 वाला सिर्फ 7 तक ही जाएगा, क्योंकि हमने 8 पर क्या कर दिया होगा, -1 कर दिया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं इसका कोड करता हूँ तो आपको और बेटर समझ में आएगा। तो देखिए इसकी ना एक ड्रॉबैक है इस अप्रोच की। देखिए इसमें हम कर क्या रहे हैं, हम इसमें एक एरे बना रहे हैं, जिस भी इंडेक्स पे हमें क्या करना है, बेसिकली जिस भी नंबर तक हमें इफेक्ट सैमुलेट करना है उतने साइज की एरे तो होनी चाहिए। ठीक है, बल्कि उससे एक ज्यादा साइज की एरे होगी, क्योंकि मान लो मुझे अगर 10 तक सैमुलेट करना है कोई इफेक्ट और उसके आगे नहीं करना है, तो उसके आगे मुझे -1 करना पड़ेगा ना, तो एक ज्यादा साइज की मैं एरे बनाऊंगा हमेशा। और कोई इफेक्ट 10 तक सैमुलेट करना है तो 10 तक की जाए, इसकी गारंटी क्या है, 11 पे मैं -1 रख दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो हमने कहा कि इसकी ड्रॉबैक क्या है कि इसमें आपको जितने नंबर तक इफेक्ट सैमुलेट करना है उतने साइज की एरे चाहिएगी। अच्छा आपको किस नंबर तक करना है मैक्सिमम, तो देखिए आपकी नंबर की रेंज जो हो सकती है लेफ्ट टू राइट जो 10⁻6 हो सकती है, तो आपको 10⁻6 तक करना है। तो देखिए 10⁻6 साइज की आपको एरे चाहिए, चलो इतनी तो बन सकती है। अगर सोचिए कि यहाँ पे 10⁻6 की जगह होता 10⁻9, मेरी रेंज जो है 1 से लेके मान लो 10⁻9 तक हो सकती है, तो क्या आप मेथड से प्रॉब्लम कर पाते हैं? आप बोलते हैं कि 10⁻9 बेसिकली 10⁻9 साइज की एरे तो मैं बना ही नहीं सकता, और बना नहीं सकता ऊपर से बनाने की कोशिश भी करूंगा ना तो टीएल ही आ जाएगी, उसमें ही टीएल ही आएगी। मैं अगर बाद में मान लो पूरी प्री कैलकुलेशन कर रहा हूँ, प्री सम भी कर रहा हूँ, तो 10⁻9 ऑपरेशन करने पड़ेंगे। 10⁻9 ऑपरेशन में तो वैसे भी क्या जाएगी, टीएल ही आ जाएगी, और कर भी नहीं सकता, इतनी बड़ी एरे बना भी नहीं सकता। ठीक है, तो इसका ये ड्रॉबैक, पर हमारी इस प्रॉब्लम को तो हम इससे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है मैक्सिमम नंबर कितना है, 10⁻6 है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या बनाएंगे, एक मान लीजिए
एक मान लीजिए एरे बना लेंगे काउंट नाम की, ठीक है। ये काउंट को हम क्या करने वाले हैं, इस काउंट में हम स्टोर करने वाले हैं कि हर एक नंबर पे ये ith इंडेक्स, मतलब ith इंडेक्स ith नंबर को कर रहा है, ये कितने इंटरवल में लाई कर रहा है, इस चीज का काउंट स्टोर करने वाले हैं। तो अच्छा बताइए, आपकी कितने मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है, 10 पावर 6 हो सकता है। तो आप क्या बनाएंगे, 10 पावर 6 अगर इंडेक्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक ज्यादा साइज की एरे बनानी पड़ती है। तो 10 पावर 6 के लिए कितने जीरो करने पड़ेंगे, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। और आपको क्या करना है, 10 पावर 6 से एक ज्यादा साइज की एरे बनानी है, 1। पर मैं कह रहा हूँ कि एक ज्यादा नहीं, बल्कि मुझे देखिए एक ज्यादा क्यों नहीं, क्योंकि एक ज्यादा ही बनाएंगे तभी आपका 10 पावर 6 वाला इंडेक्स क्या करेगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा। सोचिए 10 पावर 6 साइज की एरे बनाओ तो उससे एक कम वाला इंडेक्स एग्जिस्ट करता है, n साइज की एरे होती है तो n-1 इंडेक्स एग्जिस्ट करता है। अगर मैं ये वाली एरे बना रहा हूँ तो 10 पावर 6 मतलब इंडेक्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो वो तो मैं चाहता हूँ ना कि 10 पावर 6 अगर को अपडेट करना है तो 10 पावर 6 इंडेक्स पे जाके करूंगा, तो एक ज्यादा की बनानी। तो मैं कह रहा हूँ इससे भी एक ज्यादा के साइज का बनाइए आप, क्योंकि वो जो चीज मैं बता रहा था, मान लीजिए अगर कोई इफेक्ट आपको 10 पावर 6 एलिमेंट तक ही सैमुलेट करना है, सिर्फ 10 पावर 6 नंबर तक ही, तो आप क्या करेंगे, उसके अगले नंबर पर -1 कर देंगे, एक ज्यादा की बना दी, ठीक है। इसको इनिशियलाइज कर दो जीरो से, अभी ये किसी भी क्या नहीं है, इंटरवल में नहीं लाई करते हैं। अब आप अपनी इस एरे को ट्रेवर्स कर लेंगे, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन इंटरवल्स डॉट साइज i प्लस प्लस। अब क्या करेंगे आप देखेंगे, देखिए आप क्या कर रहे हैं, आपका इफेक्ट कहां से कहां तक चल रहा है, लेफ्ट से राइट तक चल रहा है। मान लीजिए ये एक इंटरवल है, कोई इसकी लेफ्ट लिमिट लिख देता हूँ, लेफ्ट क्या होगा इस ith इंटरवल का, इंटरवल्स i0, ये तो लेफ्ट को बता रहा है, ठीक है। इस इंटरवल के, इस इंटरवल का राइट कहाँ पे होगा, इंटरवल्स i1, ये राइट को बता रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसका, इस इंटरवल का जो इफेक्ट है लेफ्ट वाले नंबर से लेके इस इंडेक्स से लेके इस इंडेक्स तक रहेगा, इसके आगे नहीं रहेगा। तो मैं कहूंगा चलो ठीक है, इफेक्ट चालू कैसे करते हैं, मैं क्या करूंगा, काउंट ऑफ लेफ्ट को प्लस प्लस कर दूंगा, इससे तो क्या हो गया, इफेक्ट चालू हो गया। इफेक्ट चालू हो गया मतलब बाद में अगर मैं प्रीसम करूंगा तो सब पे क्या हो जाएगा, जितने भी आगे नंबर है, मतलब लेफ्ट के जितने भी आगे नंबर है सब तक पहुंच जाएगा। पर मैं कह रहा हूँ सब तक नहीं पहुंचाना है मुझे भाई, मुझे कहाँ तक पहुंचाना है ये इफेक्ट, मुझे ये इफेक्ट पहुंचाना है सिर्फ राइट वाले नंबर तक, राइट के आगे नहीं पहुंचाना है। तो आप बोलेंगे कि काउंट के राइट के आगे आप क्या कर दीजिए, राइट +1 पे क्या कर दीजिए, माइनस माइनस कर दीजिए, मतलब एक वैल्यू घटा दी पहले से, तो पहले से एक वैल्यू घटा दी तो इस एक वैल्यू की वजह से वो वैल्यू बढ़ेगी, और ये आपने पहले से घटा दी तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब इसका इफेक्ट यहाँ तक नहीं पहुंचा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या कर लिया, सभी इंटरवल्स के लिए आपने ये काम कर लिया होगा। अब आपका क्या काम है, आपने इफेक्ट सैमुलेट नहीं किया अभी तक बता दिया कि ये इफेक्ट कहां से कहां तक रहेगा, लेफ्ट से राइट तक रहेगा। सैमुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं, हमेशा प्रीसम करते हैं, फॉर इंट i इक्वल टू 1 से लेके i लेस देन इक्वल टू 1 e6 प्लस 1, ठीक है, i प्लस प्लस। इतनी तो आपके इस एरे में इंडेक्स है, यहीं तक तो इंडेक्स एग्जिस्ट करता है, i इक्वल टू 0 से करता है, पर मैं प्रीसम कर रहा हूँ तो 0 मतलब i इक्वल टू 1 कितना होगा, i इक्वल टू 0 तो कोई चीज आएगा नहीं, क्योंकि उसका तो कोई पहले से कैलकुलेशन आ नहीं रही है, सबसे पहला एलिमेंट i इक्वल टू 0, पर i इक्वल टू 1 चेंज हो जाएगा, काउंट i कितना होना चाहिए, काउंट i कितना होना चाहिए, जितना काउंट i अभी है उसमें जोड़ दो काउंट i माइनस 1, इतना ही तो होना चाहिए। क्योंकि देखिए काउंट आई में अभी क्या स्टोर है, इफेक्ट स्टोर है, कि यहाँ से आपको की +1 स्टार्ट करना है, ये इफेक्ट चालू करना है, ठीक है, अभी तक ये स्टोर है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें पुराने वाला का इफेक्ट भी तो ले आओ, पीछे से हम इफेक्ट ला रहे हैं, मतलब समझ गए ना इफेक्ट का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इफेक्ट मतलब सैमुलेट करके ला रहे हैं उन चीजों को आप, जो भी किसी इंटरवल आपका चालू हुआ होगा पीछे, वो इंटरवल इसमें होगा, वो भी हो सकता है यहाँ तक आ रहा हो, ठीक है। नहीं आ रहा होता तो हमने यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या कर दिया रखा होगा, पहले से -1 करके रखा होगा, अगर ये कोई इफेक्ट यहाँ तक नहीं आ रहा है तो, समझ में आपको। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, इफेक्ट एंड तक सैमुलेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपकी एक तरह से क्या आ गई, आपकी आ गई कि कौन सा नंबर कितने इंटरवल्स में लाई कर रहा है, तो आप हर एक नंबर पर चेक कर लेंगे, आप एक वेरिएबल बना लेंगे इंट मैक्स, किस कौन सा नंबर सबसे ज्यादा इंटरवल में लाई कर रहा है, क्योंकि जो नंबर सबसे ज्यादा इंटरवल में लाई कर रहा होगा उतनी आपको क्या चाहिए, ग्रुप चाहिए। अब आप एक बार और लूप चला लेंगे, i इक्वल टू 0 से i लेस देन इक्वल टू 1 e6 प्लस 1 i प्लस प्लस, राइट। अब आप क्या करेंगे, आप चेक कर लेंगे कि मैक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स कॉमा काउंट ऑफ आई, ठीक है। ये ith नंबर
कितने इंटरवल में लाई कर रहा है, ये काउंट ही बता रहा है। तो इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मुझे स्टोर कर देनी है, रिटर्न कर दूंगा मैक्स, मैक्स। सबमिट करके देखते हैं। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। तो पर इसकी भी हम दूसरी अप्रोच भी समझ लेते हैं, क्यों जरूरत है भाई ये अप्रोच इसके लिए काम करेगी। पर मैंने अभी आपको इसकी क्या बताया था, इसकी एक लिमिटेशन बताई थी। लिमिटेशन क्या थी कि अगर ये 10 पावर 6 तक है तो ये काम करेगा, अन्यथा ये काम नहीं करेगा। तो अगर मान लीजिए कोई 10 पावर 9 तक की, तब आप क्या करेंगे उस केस में, समझ रहे हो। तो इसकी एक अप्रोच हमें और समझते हैं, दूसरी अप्रोच जो आपका हर एक बार काम करेगा। ये आसान थी, देखिए समझने में आसान थी, इससे आप एक कंसेप्ट सीखे, इसलिए ये बताना जरूरी था। इससे क्या सीखे कि कैसे पूरी एक रेंज तक किसी मान लीजिए इफेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, सैमुलेट करना होता है, ठीक है। ओके, इसकी दूसरी अप्रोच समझते हैं। तो एक सेकेंड देखता हूँ ऊपर से कोई चीज लाई जा सके तो। दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। तो इसी टेस्ट केस को दोबारा लेते हैं। तो टेस्ट केस में हमारे पास क्या है, इंटरवल एरे है, इंटरवल्स। इंटरवल्स एरे में क्या दिया हुआ है, 5 10 6 8 1 5 2 3। कॉपी हो जाएगा क्या, इंटरवल एरे है, ठीक है भाई, कॉपी हो गया, बढ़िया। ठीक है, ये क्या आपकी, अरे यार, एक सेकंड। ठीक है, ये आपकी इंटरवल एरे है। अब इसमें ही हम क्या कर रहे थे, हमने क्या बनाया था, हमने इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए सही तरीके से क्या करा था, एक नंबर लाइन बना दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वो काम कर सकते हैं, यहाँ पे भी एक बार क्या कर लेते हैं, नंबर लाइन को बना लेते हैं, ठीक है। अब मैं एक ही नंबर को नहीं लिखूंगा, मैं सीधे इसको लिखता हूँ। जैसे ये 1 है मेरा, और ये वाली रेंज कौन सी है, 1 से 5, एक रेंज है मेरे पास। तो मेरे पास एक रेंज होगी 1 से लेके 5 तक, ठीक है। एक रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 10 तक भी जा रही है। तो एक रेंज होगी मेरे पास, एक रेंज 2 से 3 जा रही है, पहले इसको लिख लेते हैं 2 से 3। तो ये रेंज होगी आपकी 2 से 3, ये होगी 2, ये होगी 3, ठीक है। एक रेंज आपकी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 5 to 10 जा रही है। तो ये 5 है, ये आपका 10 है, यहाँ तक जा रही है, ठीक है। एक रेंज आपकी 6 to 8 जा रही है, तो आपका 6 है, ये आपका 8 है, ठीक है। एक रेंज आपकी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 2 से 3 हो गई, 6 to 8 हो गई, एक 1 से लेके 10 तक जा रही है, 1 से लेके 10 तक जा रही है, ठीक है। तो देखिए आपको पहली बात तो, अगर देखिए रेंज कवर आप कर रहे हैं, आपको क्या करना है, करना वही काम है, सेम सेम चीज आपको आपको पता लगाना है कि कितनी रेंज इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। कितनी रेंजेस इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो देखिए एक तरीके से चलने के लिए, एक ऑर्डर में चलने के लिए, पहले तो मान लीजिए मैंने ये सॉर्ट ऑर्डर में ला लिया, मतलब मैं पहले इसको देखूं 1 से 5। तो देखिए ये रेंज कहाँ तक चल रही है, स्टार्ट तो 1 से हो रही है। अभी आपको बताऊंगा ये एरे सॉर्ट करनी पड़ेगी, पर क्यों, उसका रीजन देता हूँ। देखिए ये रेंज स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 1 से हो रही है, सही बात है। चल कहाँ तक रही है, 5 तक चल रही है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं मान लीजिए एरे को क्या कर लूँ, सॉर्ट कर लूँ, ठीक है। अब एक चीज बताइए, मान लीजिए मैंने एरे सॉर्ट कर ली, तो अगर मैंने एरे सॉर्ट करूंगा तभी एक चीज कर पाऊंगा। मान लीजिए 5 तक चल रही है, मुझे ऐसी रेंज पता लगानी है जो इस रेंज के अंदर लाई कर रही है, इस रेंज के अंदर लाई कर रही है, मतलब इस रेंज से इंटरसेक्ट कर रही है। अब बताइए कोई भी रेंज इससे इससे कौन कौन सी रेंजेस इंटरसेक्ट कर रही होंगी, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट, जिसकी स्टार्टिंग मतलब जिसका लेफ्ट इससे बड़ा होगा। समझिए ये क्या है, इस रेंज का लेफ्ट है, ये इस रेंज का राइट है। मैं कह रहा हूँ इस रेंज से कौन सी इंटरसेक्ट कर रही होंगी, जिसका लेफ्ट इसके लेफ्ट से बड़ा होगा, मतलब एक तरह से लेफ्ट प्लस एक्स से डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, डेल्टा एक्स। जिसका लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट प्लस डेल्टा एक्स होगा। पर उसका राइट क्या होना चाहिए, देखिए प्लस डेल्टा एक्स होगा, मतलब ये डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, मतलब लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल भी हो सकता है उसका। पर राइट क्या होगा, फिर समझिए राइट क्या होगा उसका,
देखिए आपको राइट चेक ही नहीं करना है। अगर मैं बोल रहा हूं कि किसी का लेफ्ट, सोचिए ये एक रेंज है, आपको चेक करना है कि इससे कौन कौन सी रेंजेस इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो क्या आप बिना राइट को चेक करे नहीं बता सकते कि इससे कौन सी रेंज इंटरसेक्ट कर रही है? सोचिए किसी का लेफ्ट इसके राइट से छोटा है, ठीक है, और इसके लेफ्ट से बड़ा है, तो वो इससे इंटरसेक्ट कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी? समझे? मैं कह रहा हूं कि ये लेफ्ट है, इसका लेफ्ट 1 है, इसका राइट 5 है। अब मैं कह रहा हूं इससे कौन कौन सी रेंज से इंटरसेक्ट कर रही है। अगर किसी का लेफ्ट इसके लेफ्ट से बड़ा है, ठीक है, और इसके राइट से छोटा या इक्वल है, मतलब छोटा इक्वल भी चलेगा, तो वो इसके साथ इंटरसेक्ट कर रही होंगी कि नहीं कर रही होंगी? बोल रहे हैं हाँ भाई, इसके साथ वो वाली रेंजेस सारी इंटरसेक्ट कर रही होंगी जिसका लेफ्ट इसके लेफ्ट से क्या होगा, बड़ा होगा। पर राइट से क्या होगा, जिसका लेफ्ट छोटा या इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए मैं चाहता हूं कि मेरे पास अगला जो इससे इंटरसेक्ट करना, अगला लेफ्ट ऐसा हो जो इसके लेफ्ट से बड़ा हो। मैं अपना पूरा फोकस राइट पे करना चाहता हूँ। देखिए मैं लेफ्ट पे फोकस ही नहीं करना चाह रहा, मैं बस एक चीज चेक करना चाह रहा हूँ कि अच्छा इसका इससे वो रेंजेस इंटरसेक्ट कर रही होंगी जिन रेंजेस का लेफ्ट क्या होगा, एक तरह से लेफ्ट क्या होगा, छोटा होगा राइट से, या फिर उल्टा बोल देते हैं, इससे वो रेंजेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी जिसका लेफ्ट इसके राइट से बड़ा होगा। सही बात है कि नहीं? जिसका राइट, अगर मान लीजिए ये मेरे पास कोई रेंज है, अगर इसका लेफ्ट इस रेंज का लेफ्ट इसके राइट से अगर बड़ा है तो ये कभी भी इसके साथ इंटरसेक्ट कर सकती है क्या? आप बोलोगे कभी भी नहीं कर सकती। समझ में आया? मैं फिर से बोल रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पास ये एक रेंज दी है, अगर मैंने बोल दिया आपसे कि किसी रेंज का लेफ्ट अगर इसके राइट से बड़ा हो गया तो क्या कभी भी इसके साथ इंटरसेक्ट कर सकती है क्या? आप बोलोगे कभी भी नहीं कर सकती। मतलब किसी का अगर लेफ्ट मान लो बड़ा है, किसी का लेफ्ट, ठीक है, बड़ा है किसके, करंट के राइट से, मतलब जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, करंट के राइट से किसी का लेफ्ट बड़ा है तो वो इसके साथ कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो इंटरसेक्ट करने की कंडीशन क्या है कि इसका लेफ्ट इसके लेफ्ट से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मैं फोकस पूरा राइट पे करना चाह रहा हूँ कि इसके जो लेफ्ट है इसके राइट से अगर छोटा है तो इंटरसेक्ट कर रही है, बड़ा है तो नहीं कर रही है, ठीक है। तो मुझे कंसीडर तो दोनों कंडीशन करनी है, इसका लेफ्ट इसके लेफ्ट से बड़ा भी होना चाहिए, तो इसको कंसीडर करने के लिए मैं इसको शॉर्ट कर लूंगा। सोचिए शॉर्ट कर लूंगा तो ऑटोमेटिकली अगली वाला मैं जो लूंगा उसका लेफ्ट इसके लेफ्ट से बड़ा ही हो जाएगा, अगर लेफ्ट के साथ शॉर्ट करूंगा। जैसे समझिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर लिया, सबसे छोटा कौन है, ये आएगा सबसे पहले, मान लीजिए 1.5, ठीक है। अगला कौन आएगा 1.10, इससे अगला कौन आएगा 2.3, बढ़िया। इससे अगला कौन आएगा 1.10, 2.3, ठीक है। इससे अगला कौन आएगा 2.3 से अगला 5.10, 2.3 से अगला होगा 5.10, एंड इससे अगला होगा 6.8। तो देखिए आपने लेफ्ट की जो दिक्कत है वो तो खत्म ही कर दी, आपका अगले वाले का लेफ्ट हमेशा इस वाले के लेफ्ट से क्या होगा, बड़ा ही होगा या फिर इक्वल होगा, ठीक है। तो आपका पूरा फोकस किस पे शिफ्ट हो जाएगा, आप बोलेंगे कि अच्छा ऐसे कितने एलिमेंट हैं जिनका लेफ्ट, ठीक है, जिनका लेफ्ट इसके राइट से छोटा है, समझे। अगर इसके राइट से बड़ा है तो दिक्कत है, समझिए। अगर राइट से बड़ा दिक्कत है, या समझिए दिक्कत कब है, अगर इसके राइट से बड़ा है, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, दिक्कत क्या है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। अगर इसके राइट से बड़ा है किसी का, क्या बोलते हैं, अगर इसके राइट से किसी का लेफ्ट बड़ा है तो क्या वो कभी भी इसके इससे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, इससे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा तो वो तो मैसेज की ग्रुप में आ सकता है ना। सोचिए मैं बोल रहा हूँ इसकी ग्रुप में कौन नहीं आ रहा होगा, इसके ग्रुप में वो नहीं आ रहा होगा जिसका लेफ्ट इसके राइट से क्या होगा, छोटा होगा, समझे। ठीक है, अब इसे लिखेंगे कैसे, देखिए एक चीज समझिए। मैं इसके लिए इस टेस्ट किस लिए करता हूँ, ये हमने शॉर्ट लिया, हमने क्या किया, सबसे पहले बोला कि 1 से 5 की बात कर रहा है, ठीक है। अगला क्या है, अगला हमारे पास क्या है 1 से लेके 10 तक है, तो मैंने कहा मैं वही चीज चेक करूंगा, मैंने लेफ्ट को चेक नहीं करना, क्यों, लेफ्ट इसका ऑटोमेटिकली क्या होगा, इससे बड़ा या इक्वल होगा, मैंने शॉर्ट कर लिया, ठीक है। एक कंडीशन को बचाने के लिए मैंने शॉर्ट कर लिया पहले से, वरना मुझे एलिमेंट ढूंढने पड़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से मुझे हमेशा पता है कि अगले वाले का जो लेफ्ट है पिछले वाले से क्या होगा, बड़ा होगा या इक्वल होगा। अब मुझे फोकस किस पे करना है, राइट पे, मतलब इसके ये देखना है कि इसके राइट से क्या इसका लेफ्ट छोटा है बड़ा है, आपने बोला छोटा है, इसके राइट को भी भूल जाइए, आपने बोला छोटा है,
ठीक है। आपने क्या बोला कि इसका बेसिकली लेफ्ट क्या छोटा है, इसका लेफ्ट छोटा है, इसका मतलब क्या है, ये भी क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। सोचिए इसके राइट से इसका लेफ्ट अगर छोटा है तो ये भी क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 1 से लेके 10। ठीक है। अब एक चीज बताइए, अब आपने इन दोनों को तो कंसिडर कर लिया, अब आप अगले पे गए, अगला है 2 3। अगला क्या है 2 3। तो सोचिए 2 3 की जगह मैं ऐसे मानता हूँ, चलिए 2 3 नहीं है, इसे मान लेते हैं, मान लीजिए ये आपका 7 10, ये आपका 7 10, ये आपका 7 10 है मान लीजिए। ठीक है। और आप इस देखिए बताना चाहेंगे ना, आप बताना चाहेंगे, देखिए अभी तक तो आपके कितने ग्रुप बनाने पड़ रहे थे, 2 लोग इंटरसेक्ट कर रहे थे, आपको 2 ग्रुप बनाने पड़ रहे थे। ठीक है। पर आप इस पॉइंट में बताना पड़ेगा कि अच्छा ये जो है ना, ये 7 10 है, तो ये देखिए इस इंटरवल से तो इसका कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है। इस इंटरवल से तो इसका कोई संबंध नहीं, पर इसके साथ ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अभी भी आपके पास बेसिकली क्या है, 2 ग्रुप बनाने पड़ रहे हैं, अभी भी आपके पास ग्रुप कितने हैं, 2 हैं। समझे। तो ये चीज आप करेंगे कैसे, मैं कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि आपके मान लीजिए अभी क्या थे आपके पास, ये वाले 2 इंटरवल थे, ये वाले 2 इंटरवल थे, पर जब आप इस इंटरवल गए आपने कहा कि भाई अच्छा है, मतलब आप 2 इंटरवल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 2 अलग अलग ग्रुप में थे। ठीक है। आप बोल रहे हैं जिस इस पे गए कि मुझे नया ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए नया ग्रुप का बनाना पड़ता है जब मैं यहाँ पे कहीं बीच में होता या मेरा कोई एलिमेंट इंटरसेक्ट कर रहा होता, पर मेरा जो लेफ्ट है इसके राइट से तो क्या है, बड़ा है, इसका मतलब ये है कि मैं इससे तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा। सही बात है। और मेरे आगे आने वाला कोई भी नंबर इससे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर सोचिए मैं इसके अगले नंबर पे आ रहा हूँ और मैं इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो मेरे आगे जो भी आएगा वो भी इसके साथ क्या नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा। समझे? क्योंकि एरे क्या है, सॉर्टेड है, 7 के बाद कोई भी नंबर आएगा वो इसके साथ तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा। तो आप बोलेंगे कि इसकी तो आपको जरूरत ही नहीं है, आपने बोला 2 ग्रुप है, ठीक है बढ़िया, अभी तक आपको इसकी जरूरत थी, हो सकता है कि इसकी जरूरत क्यों थी, हो सकता है कि कोई तीसरा इंटरवल यहाँ पे लाई कर रहा हो, तो ये चाहिए ना आपको कि ये भाई ये 5 के भी अंदर आ रहा है तो ये इंटरवल लाई कर रहा है, पर आप कह रहे हैं कि अच्छा मेरा 5 से तो क्या है, ये बड़ा है, तो ये बेसिकली क्या नहीं कर रहा, ये वाला इंटरवल इसके साथ तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो आप इस ग्रुप को हटा दो। ठीक है। तो आप हमेशा किसको हटा रहे हैं, पहले पहले आप मिनिमम वाले को ही हटाएंगे ना। सोचिए ये जो है आप इसको चेक कर रहे हैं कि किसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपकी मान लीजिए यहाँ पे एक और ग्रुप मान लीजिए, थोड़ा एक एग्जांपल लेने के लिए एक और ग्रुप मान लेते हैं 2 से लेके 4 तक। ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी किससे इंटरसेक्ट करने की सबसे कम होगी, देखिए 3 ग्रुप है, एक 2 से 4 तक चल रहा है, एक 1 से लेके 5 तक चल रहा है, एक 1 से 10 तक चल रहा है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो आप सबसे पहले किससे चेक करेंगे, आप इससे चेक करेंगे। सोचिए ये इसके भी इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये सबसे इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर ये इससे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो ये 3 से तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ 2 से ही कर रहा है। ठीक है। अगर ये इससे भी नहीं कर रहा होगा तो मैं कहूंगा सिर्फ 1 से ही इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले आप अंदर वाले के साथ चेक करेंगे, मतलब सबसे पहले किसके साथ चेक करेंगे, जिसका राइट क्या है, सबसे छोटा है। ठीक है। आप इसको सबसे पहले किसके साथ चेक करेंगे, इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिसका राइट सबसे छोटा है। आपने कहा कि अच्छा इसका राइट इससे तो बड़ा है, तो इससे तो चेक करने की जरूरत नहीं है, इससे तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ये पक्का है। ठीक है। अभी तक आपके पास कितने इंटरसेक्ट कर रहे थे, 3, आपने इसको कहीं स्टोर कर लिया कि अभी तक मेरे 3 इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। पर आपने कहा ये वाला इस 7 8 इस 2 4 से तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, आपने इसको हटा दिया, इस इंटरवल को एक तरह से अपने किस्म से हटा दिया, जहां पे भी आप स्टोर करके रख रहे हैं इंटरसेक्ट वालों को। ठीक है। फिर आप 7 10 को किससे कंपेयर करेंगे, 1 5 से। एक तरह से आपको सिर्फ 5 से कंपेयर करना है राइट से। अगर ये 7 5 से बड़ा है तो आप कहेंगे नहीं भैया ये 5 से बड़ा है, तो ये इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। एट द एंड आप किसके साथ चेक करेंगे, सबसे बड़ी रेंज कौन सी, सबसे बड़ा राइट किसका है, कहेंगे यार ये इससे तो छोटा है। समझे। सबसे पहले सबसे छोटे से कंपेयर किया, आपने कहा ये इसके साथ अगर इंटरसेक्ट कर रहा होता है, ये सबके साथ इंटरसेक्ट कर रहा होता। फिर आपने दूसरा नंबर किया, अगर ये इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा होता तो ये इन 2 के साथ तो इंटरसेक्ट कर ही रहा है। ठीक है ना। मतलब अगर कोई इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके साथ भी कर रहा होता, अगर कोई इसके साथ कर रहा है तो वो इन दोनों के साथ भी कर रहा होता, ये चीज है। तो आप पहले सबसे पहले हिस्सा अंदर वाले से चेक करेंगे, अंदर वाले से। फिर आपने किससे चेक किया, इस बाहर वाले से, इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, फिर हमने कहा इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इन 2 को स्टोर कर लो, क्योंकि आगे हो सकता है कोई इनसे इंटरसेक्ट कर रहा हो। एक चीज तो कंफर्म होगी कि अभी ऐसा कोई भी मतलब इंटरवल नहीं मिलेगा जो इन तीनों के साथ इंटरसेक्ट कर रहा हो या इन दोनों के साथ भी इंटरसेक्ट कर रहा हो, क्योंकि आपको 7 10 मिल गया। इन दोनों के साथ इंटरसेक्ट करने के लिए 1 5 और 1 10 के साथ इंटरसेक्ट करने के लिए किसी को क्या चाहिए, 5 से छोटा चाहिए। समझे। 5 से छोटा चाहिए। पर अगर 7 आप 7 वाले इंटरवल पे जो 7 से स्टार्टिंग हो रही है, तो क्या आपका कभी भी आगे 5 मतलब ऐसा इंटरवल आएगा जिसकी वैल्यू 5 से कम होगी, स्टार्टिंग वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि आपकी इंटरवल क्या सॉर्टेड, इसलिए सॉर्टेड किया हमने। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें आप स्टोर कर रहे हैं एक तरह से कि कितने इंटरवल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपने स्टार्टिंग में बोला कि अच्छा मेरे पास क्या है, एक ही इंटरवल था जिसकी एंडिंग कहाँ पे हो रही थी, एंडिंग जरूरी है, जिसकी एंडिंग हो रही थी 5 पे। ठीक है भाई बढ़िया। फिर मैंने कहा कि अच्छा मैंने अगले इंटरवल का जो सब मतलब लेफ्ट वैल्यू है उसको इससे का चेक किया,
कि ये वैल्यू कहीं बड़ी तो नहीं है। अगर ये वैल्यू बड़ी होती तो कहता है ये इंटरवल जो ये इंटरवल है ये इसके साथ इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, तो इसको हटा दो भाई, समझे। और मैं कह रहा हूँ कि ये वैल्यू तो इससे छोटी है, तो ये इंटरवल भी क्या कर रहा है, इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका भी आप राइट स्टोर कर लेंगे। ठीक है, राइट। अब आपके पास दो राइट हो गए 10 और 5, पर आप अगले पे आएंगे तो आप किससे सबसे पहले चेक करेंगे, आप बोलेंगे आप सबसे छोटे वाले के साथ चेक करेंगे। देखिए ये दोनों इंटरवल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही इस कंटेनर में होंगे जो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। मैं कह रहा हूँ 10 जिसकी एंडिंग 10 पे हो रही है वो, और जिसकी एंडिंग 5 पे हो रही है वो आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं इस इंटरवल पे जब आया तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये इनके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि दोनों के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं दोनों के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आपका छोटे वाले के साथ इंटरसेक्ट करना चाहिए। और छोटे वाले के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है तो दोनों के साथ कर रहा है, इसका मतलब आपका 5 से आप सबसे पहले चेक करेंगे। तो आपको ये डाटा स्ट्रक्चर इस तरीके से रखना है कि आप ऑटोमेटिकली सबसे पहले सबसे छोटे से कंपेयर करें, मतलब जो सबसे छोटा है। अगर ये सोचिए ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होता 5 के साथ, मान लीजिए वैल्यू होती 6, 6 से लेके 8, तो इसका मतलब 5 के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो आप बोलेंगे 5 के साथ तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, पर अभी भी उसके 10 के साथ इंटरसेक्ट कर रहा, तो आप 5 को हटा देंगे, 5 को आउट कर देंगे। तो सबसे पहले आपका कौन सा आउट होगा, सबसे मिनिमम जो है वो सबसे पहले आउट होगा। समझिए आप इसमें क्या स्टोर कर रहे हैं, इसमें राइट स्टोर कर रहे हैं उनका जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ आप सबसे पहले किस राइट से कंपेयर करेंगे अगले इंटरवल को, सबसे छोटे वाले राइट से, क्योंकि सबसे छोटा वाला राइट आपको सब बता रहा है। अगर सोचिए कोई इस वाले इंटरवल से भी क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इससे भी कर रहा है, मतलब सारे बड़े वालों से करेगा जो इसमें स्टोर है, समझे। तो आप सबसे पहले 5 से कंपेयर करेंगे इसको, इसके राइट को 5 से। आपने बोला यार इसका जो लेफ्ट है, इसका लेफ्ट है ये तो 5 से बड़ा है, इसका मतलब ये कि अगर सोचिए इसके ये क्या है, यहाँ पर राइट स्टोर कर रखा है हमने किसी इंटरवल का, और ये लेफ्ट है, तो अगर लेफ्ट किसी के राइट से बड़ा है तो ये कभी भी इंटरवल इंटरसेक्ट कर सकते हैं नहीं, तो ये 5 वाले से तो कभी इंटरवल 6 से 8 वाला इंटरसेक्ट करेगा नहीं। पर अभी भी हो सकता है कि 10 वाले से तो इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो आप देखेंगे 10 वाले से इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि देखिए राइट, ये राइट है किसी इंटरवल का, और ये 6 जो है किसी इंटरवल की स्टार्टिंग है, तो ये 10 से छोटी है, इसका मतलब ये है कि ये इंटरवल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका भी राइट स्टोर कर लेंगे आप यहाँ पे कि मेरे पास दो इंटरवल हो गए, एक 8 पे एंड हो रहा है, एक 10 पे एंड हो रहा है। ठीक है। अब आप अगले इंटरवल के लिए किससे चेक करेंगे, आप पहले 8 से चेक करेंगे, क्योंकि अगर कोई इंटरवल 8 से इंटरसेक्ट कर रहा है तो 8 से भी कर रहा है, वो 10 से भी कर रहा है, और उसको भी स्टोर कर लेंगे आप। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास 3 इंटरवल होगी जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और स्टोर किस तरीके से करेंगे, हमेशा सबसे ऊपर कौन सा आएगा, सबसे छोटा राइट आएगा, सबसे छोटा राइट, क्योंकि आपको सबसे पहले उसी के साथ चेक करना है कि अगर कोई इसके साथ इंटरवल इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो सबके साथ कर रहा है, हमें आगे ध्यान नहीं देना। समझ में आया, इसी चीज को कोड में लिख देंगे हम। तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो सॉर्ट कर लेने हैं इंटरवल, क्या कर लेना है आपको, सॉर्ट कर लेने हैं इंटरवल्स। क्यों हमने देखा सॉर्ट क्यों करने हैं, यहाँ पे पूरा हमने समझा था कि आपका अगर किसी इंटरवल पे आ गए 6 टू, मान लीजिए 6 वाले पे आ गए, तो आपको एक चीज कंफर्म है आगे कोई क्या नहीं आएगा, इससे छोटा इंटरवल नहीं आएगा। इंटरवल डॉट बिगिन, इंटरवल्स डॉट एंड। ओके। अब हमने एक चीज बोली थी, हम इसमें बोल रहे थे कि हमें एक मतलब ये एक कंटेनर चाहिए जिसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं, जो इंटरवल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनका राइट स्टोर कर रहे हैं, और सबसे छोटा राइट सबसे ऊपर है। तो ऐसा कौन सा कंटेनर हो सकता है जिसमें सबसे छोटा सबसे ऊपर था, और सबसे छोटे को ही हम पहले हटा रहे थे, अगर हटा रहे थे तो, और कोई इंटरवल मान लीजिए 6 8 मिल रहा था मुझे, तो मैं इस 5 को हटाना पड़ेगा, तो सबसे छोटे को पहले हटाऊंगा ना। तो ऐसा कौन सा था जिसमें मिनिमम इन मतलब मिनिमम सबसे पहले आउट होता है, और सही पकड़े हैं आप, मिन हीप, अगर आप सोच पा रहे हैं तो मिनिमम हीप यूज करेंगे हम इसमें, प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, तो मिनिमम प्रायोरिटी क्यू एक बना लेंगे इसमें, प्रायोरिटी क्यू जिसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं, एक इंटीजर स्टोर कर रहे हैं, जिसमें एक इंटीजर स्टोर कर रहे हैं, पर हमें मिनिमम वाला स्टोर करना होता है तो इसकी तरीका थोड़ा होता है, अगर ऐसे लिख दूं सिर्फ ऐसे नाम दे दूं पी क्यू, तो ये मिनिमम प्रायोरिटी क्यू नहीं, ये मैक्सिमम वाले को सबसे ऊपर स्टोर करेगी, और मैं चाह रहा हूँ मिनिमम को स्टोर करना, तो इसके लिए क्या करेंगे, वेक्टर इंट ये और लिख देंगे ग्रेटर इंट। ठीक है, ये आपने क्या बना ली, एक प्रायोरिटी की बना ली। अब आपको क्या करना है, ठीक है, आप क्या करेंगे, इस इंटरवल्स पे क्या करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे। अब उनको स्टोर करेंगे इस कंटेनर में, इस प्रायोरिटी क्यू में, उनके राइट को स्टोर करेंगे जो आपस में क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। i इक्वल टू 0, i लेस देन इंटरवल्स डॉट साइज i प्लस प्लस। ठीक है, एक चीज बताइए,
इस प्रायोरिटी क्यू में से अगर मान लीजिए इसमें इंटरवल स्टोर है, अब हटा कब रहे हैं इंटरवल, आप किसी इंटरवल पे चेक करने गए, इस इंटरवल पे चेक करने गए कि अच्छा ये कितने के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, इसमें जो ऑलरेडी मेरे पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये मान लीजिए 3 मेरे इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो ये इन 3 में से कितने के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर सोचिए ये, अगर इसका लेफ्ट जो यहाँ पे सबसे ऊपर स्टोर है उसके राइट से अगर बड़ा है, मतलब ऊपर जो स्टोर है वो राइट ही स्टोर है, उससे अगर बड़ा है, इसका लेफ्ट बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंटरवल इसके साथ तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, जिस भी इंटरवल का ये वाला राइट आपने स्टोर किया इसके साथ तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसे हटा दो। सही बात है। तो आप कब तक हटाओगे, जब तक बोलोगे कि इससे मुझे बड़ा नहीं मिल जाता। सोचिए कोई इंटरवल का राइट मिल गया इससे बड़ा, इसका मतलब ये इंटरवल उसके साथ तो इंटरसेक्ट कर रहा है। सही बात है। तो तब तक आप एलिमेंट्स को क्या करोगे, हटाओगे। तो आप बोलोगे कि मैं प्रायोरिटी क्यू के टॉप से चेक करूंगा, किस चीज को कंपेयर करूंगा, अपने जिस इंटरवल में हूँ, इंटरवल आई पे हूं मैं, इंटरवल आई की भी कौन सी वैल्यू को, लेफ्ट वैल्यू को चेक करूंगा, ठीक है, इंटरवल आई की लेफ्ट वैल्यू को। तो सोचिए अगर इंटरवल आई की लेफ्ट वैल्यू मेरे जो सबसे ऊपर स्टोर है, ये इसमें वो स्टोर है जो इंटरवल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है, इससे मैंने सबसे पहले कंपेयर किया। अगर ये इंटरवल आई की लेफ्ट वैल्यू इससे बड़ी है, इसका मतलब ये है कि ये जो सबसे ऊपर इंटरवल का राइट स्टोर है, इस इंटरवल से तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, तो भाई इस इंटरवल को तो हटा दो ना, इससे तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा ये। तो आप कहोगे पी क्यू डॉट पॉप, राइट। ऐसे करके आप हटाते रहोगे जब तक आपका क्या नहीं मिल जाएगा, इससे छोटी, इससे बड़ी वैल्यू नहीं मिल जाएगी, इंटरवल आई के लेफ्ट वैल्यू से बड़ी वैल्यू नहीं मिल जाएगी, ठीक है, तब तक आप हटाते रहो। पर एक चीज और चेक करोगे कहीं ऐसा तो नहीं प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी है, पीक्यू डॉट साइज क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तभी आप ये करोगे, ठीक है। आपने कर लिया। आप यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे आप बोलोगे कि ऐसा करो, अब आपने कहा कि आपने जितने इंटरवल आपको हटाने थे हटा दी, मान लीजिए 5 वाली, ये 6 8 है, ये 5 जो इसकी एंडिंग 5 पूरी, उससे तो क्या नहीं कर रहा था, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था, पर 10 वाले से कर रहा है। तो आप बोलोगे कि अब मेरे पास कौन से इंटरसेक्टिंग इंटरवल्स है, एक तो है 6 8 और एक है जिसकी एंडिंग 10 पूरी, तो 6 8 वाले की एंडिंग कहाँ हो रही है, 8 पे हो रही है ना। तो आप इस आइथ वाले का क्या करोगे, राइट को इसमें पुश कर दोगे, ठीक है, इंटरवल्स I1 को क्या कर दोगे, पुश कर दोगे कि भाई ये वाला क्या कर रहा है, जितने भी इसमें बचे हैं ना उनके साथ ये वाला इंटरवल क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब आप क्या चेक कर लोगे, आपको अपना आंसर निकालना है, तो हो सकता है कि आपका आंसर क्या हो, देखिए आप हर स्टेज पे अपना आंसर निकालोगे। अच्छा अब प्रायोरिटी क्यू का जो साइज है वही तो बता रहा है कि कितने इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप प्रायोरिटी क्यू का साइज है वो चेक कर लोगे। आप एक आंसर वेरिएबल बना लो पहले, इंट आंस इक्वल टू 0, आंस इक्वल टू 0, ठीक है। आप क्या बोलोगे यहाँ पे, आंस इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंस कॉमा प्रायोरिटी क्यू का साइज। अब चेक कर लो प्रायोरिटी क्यू का साइज क्या, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू में ही तो हम स्टोर कर रहे हैं, इस प्रायोरिटी क्यू मिनी हीप में कि कितने इंटरवल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जितने इंटरवल इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उतने मुझे ग्रुप चाहिए, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछली अप्रोच में भी, ठीक है। तो इस प्रायोरिटी क्यू का साइज हम हर स्टेज पे क्या करेंगे, चेक करते रहेंगे कि इसका साइज क्या है भाई, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो मैक्सिमम वैल्यू होगी साइज की, रिटर्न रन करके देखते हैं। तो गड़बड़ हुई है, ओके यहाँ पे ना टेम्प वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं प्रायोरिटी की साइज को, पी की डॉट साइज, यहाँ पे टेम्प लिख देते हैं, इंट कॉमा इंट, ये यहाँ पे अंदर फंक्शन नहीं कॉल हो रहा है, ठीक है। पी की डॉट साइज खुद में फंक्शन है, ठीक है, तो हम फंक्शन की जगह एक वैल्यू लिख लेते हैं, उस वैल्यू कितनी है, तो पी की डॉट साइज कितना है, टेम्प में स्टोर कर लिया कि अच्छा, या फिर ऐसे बोल दो इंटरवल्स, टोटल इंटरवल्स, इंटरसेक्टिंग इंटरवल्स राइट नाउ, इंटरसेक्टिंग इंटरवल्स एट दिस मोमेंट, इसको लिख नहीं रहा पर इस मोमेंट पे कितने इंटरसेक्टिंग इंटरवल्स है मेरे, ठीक है। तो आंसर या तो मैं पहले कैलकुलेट कर चुका हूँ या फिर जितने इंटरसेक्टिंग इंटरवल्स अब है वो सबसे ज्यादा है, इंटरसेक्टिंग इंटरवल्स, ठीक है। रिटर्न कर दो आंसर, रन करके देखते हैं, सबमिट करते हैं। तो ये आपका एक्सेप्ट हो रहा है, आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आई होंगी दोनों, ठीक है। तो ये अप्रोच पहली अप्रोच समझने में बहुत आसान है, और इसलिए से कही उसके बहुत सारे यूज केस है, आगे भी आपको कोई प्रॉब्लम मिले तो आप सब पहचान पाए कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। और इस प्रॉब्लम को पहली वाली अप्रोच से करना और भी आसान था, इससे करना थोड़ा डिफिकल्ट है, सोचना डिफिकल्ट है, पर ये बेटर अप्रोच है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रेंट तो हमारी इस प्रॉब्लम के हिसाब से सही थे, मतलब जो पहली अप्रोच थी उसके हिसाब से चलो सूटेबल थे,
पर अगर कंस्टेंट में होता 10 पावर 9 वाला तो हम पहली अप्रोच नहीं लगा पाते, तो ये अप्रोच भी आपको आनी चाहिए। सो थैंक यू।